नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग डेली एक एक न एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में निरंतर पूछा जाता रहा है और पूछते रहे हैं। यहाँ पर आपको आज के जो टॉपिक है वह है भारत के प्रमुख संगीतज्ञ और उनके घराने, घराने के साथ साथ उनका क्या वाद्य यंत्र है। ये तीनों ही चीज़ हम क्या करेंगे, एक साथ कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, इनको जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है इनके बारे में डिटेल से जानने के लिए आपको क्या रखना है, वीडियो पूरा अंत तक देखना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स है, हुई रीजनिंग है, रीजनिंग है, साइंस है, साइंस की क्लासेस हैं, साथ में आपको साइंस है। इसके बाद में आपको देखेंगे यहाँ पर जीएस जो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, और हिंदी की भी क्लासेस आपको बहुत जल्द स्टार्ट होती हुई दिखेगी। साथ में आपको इंग्लिश की क्लासेस भी, इंग्लिश की जो क्लासेस हैं, कंपलसरी पेपर होता है आपका, उनकी क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पर दिखाई देने लग जाएगी। अभी 2 से 3 टीचर और आने के हैं, देखते हैं किस दिन इनकी क्या क्लास पहले आ सकती है, वो सब फाइनल हो जाएगा। लेकिन मैथ से की आपकी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, चल भी रही है, साइंस चल रही है, जीएस चल रही है, अभी रीजनिंग भी कुछ दिन में हो जाएगी। कुछ इशू है तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों स्टार्टअप हो जाइए और मैम खुद करवाइए आपको। ठीक है, मैम खुद करवाएंगे दोनों क्लासेस, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। जो नीलम मैम है वही आपको मैथ्स से करवाएंगे और वही आपको रीजनिंग भी करवाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इन दोनों को हैंडल कर सकते हैं, उनका देखा हमने। और साइंस जो आपको मैम करवा रही है, रवीना मैम। देन जीएस में कर रहा हूँ, हिंदी में खुद करवाऊंगा आपको, रीजनिंग के लिए नए टीचर आ रहे हैं। चलिए करते हैं आज की क्लास का आगाज। क्या जो हमारे ये प्रमुख संगीतज्ञ और घराने हैं, तो इनको जान लेते हैं, थोड़ा पढ़ते हुए चलते हैं भाई। आप सभी को थोड़ा बहुत ज्ञात होगा इसके बारे में कि कौन संगीतज्ञ, किस तरीके की बात हो रही है यहाँ पर। जो पुराने संगीत हमारे रहे हैं उनको लेकर के चलने वाले लोग, और ये घराने क्या है, उनका संबंध किस एरिया से है, पहले उनको डिसाइड कर दिया जाता है कि ये इस घराने का संगीत है, ये इस घराने का है, तो ये वहाँ उस संगीत का संबंध वाला व्यक्ति उस घराने का व्यक्ति कहलाता है। जैसे अलग अलग घराने हैं, बनारस है, मेहर है, ऐसे बहुत सारे घराने हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। और ये वाद्य यंत्र किसको कहते हैं, यानी कि बजाने वाले यंत्र को। ये संगीतज्ञ जो है व्यक्ति होगा, जो भी व्यक्ति है वो कुछ न कुछ तो बजाता होगा, कुछ न कुछ बजाता होगा। तो वो बजाता जिसको है, जिस भी चीज़ को बजाता है, जैसे मान ली तबला है, तबला है, और अदर अदर कुछ भी बजाना हो, बांसुरी लिख लीजिए आप, बांसुरी है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको बजाने का कार्य, ये जो बजाना है इसी को वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, और साथ में आपको गायन शब्द भी लिखा हुआ दिखेगा, गायन शब्द। तो गायन क्या है, गाया जाने वाला, गाया जाना। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले आपके सामने, आपके समक्ष आया है पहले में, जहां लिखा है आपका संगीतज्ञ, यानी कि इस कॉलम में सारे संगीतज्ञ मिलेंगे और उनका घराना, उनका संबंध यहाँ मिलेगा आपको, और साथ में वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं वो यहाँ देखने को मिलेगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनका संबंध है बनारस घराने से, और इनका जो वाद्य यंत्र है वह शहनाई। शहनाई वादक कौन है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक से है। वहीं हम पंडित रविशंकर जी को देखें तो इनका जो संबंध है वह मेहर घराने से है, और साथ में ये जो बजाते थे वह सितार बजाते थे। आमिर खां साहब जो है उनका संबंध इंदौर घराने से है, और एक ख्याल वादक थे, ख्याल गायक थे। क्या थे, ख्याल गायक थे, गाने वाले थे। पंडित भीमसेन कहते हैं का संबंध किससे है, तो किराना घराना से, किराना घराना संबंध है, और एक ख्याल गायक थे। आप सभी ये समझिए कि जोशी हैं और पंडित जी हैं, वह तो छोड़िए, और यहाँ ये भीमसेन, भीम जो बड़े लोग होते हैं उनको, मतलब वो भीम आपने देखा होगा, वो महाभारत का भीम। तो उसके क्या थी, एक बहुत बड़ी किराना की दुकान थी, और वो डेली क्या करता था, वहाँ आता ग्राहक, तो उनको ऊपर ग्राहक आते तो उनको कहता था कि आप बहुत सामान लेके जाते हो, मेरी दुकान खाली कर जाते हो,
दुकान खाली कर जाते हो, तो भीमसेन को अपनी दुकान के जो सामान खाली होने की बड़ी चिंता रहती थी, ख्याल आता था उसको। ठीक है, आगे देखेंगे। उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां का जो संबंध है वो मेहर घराने से है, और ये क्या वादक थे? सारोद, सारोद के थे। अब देखिए मेहर घराने में आपको दो मिल गए, अब सितार वाले मिल गए और सारोद वाले भी मिल गए। ठीक, अगला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण नाम इन सभी में। जितने भी नाम लाया हूं मैं वे सब इंपॉर्टेंट नाम है जो हर बार परीक्षा में लगातार रिपीट होते रहे, पूछे जाते रहे हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है इनका संबंध बनारस से है, और ये बांसुरी वादक थे। बांसुरी वादक इनका संबंध है बांसुरी से। इसके बाद में हम देखें तो उस्ताद जाकिर हुसैन, और ये इस साल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न 100% आएगा। और जाकिर हुसैन के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ जाके इनके बारे में डिटेल से देख सकते हैं, वहाँ डिटेल रखा हुआ है। नहीं मिले तो बताइएगा, वहाँ पर वो डाल दिया जाएगा। इनका संबंध जो है पंजाब घराना से है, और ये तबला वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये जम्मू कश्मीर के जो है वहाँ पर है, जिसको स्वतंत्र कहते हैं। ये कोई एक फिक्स घराना नहीं है, बस ये कहाँ से थे? जम्मू कश्मीर से थे। जम्मू कश्मीर से हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि क्या है? संतूर वादक है। ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, संतूर क्या है? वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। ठीक, आगे देखते हैं। पंडित कुमार गंधर्व, ये जो है स्वतंत्र शैली से हैं, इनकी कोई फिक्स शैली नहीं है। और ये क्या थे? ख्याल और संगीत जो भक्ति के कार्य करते थे। इन्होंने क्या किया? एक फिक्स किसी शैली में रह करके कार्य नहीं किया, ये अनलिमिटेड स्वतंत्र रूप से खुद की शैली के रूप में चलते रहे। उस्ताद लियाकत खां, उस्ताद लियाकत खां जो है उनका संबंध है इमदाद दाखानी घराना, इमदाद दखानी घराना घराना, या ये जो है सितार वादक थे। एम एस सुब्बलक्ष्मी जो है ये कर्नाटक घराने से हैं, ये कर्नाटक घराने से है। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? स्वर गायन है, गाने में इनका बहुत अच्छा स्वर है, इसलिए इनको स्वर गायन कहा जाता है। डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण, डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण जो है इनका संबंध भी कर्नाटक संगीत से है, और ये जो थी वोकल और वायलिन की क्या थे? ये प्रसिद्धि इनको, ये विशेषकर इनका संबंध किस यंत्र से है? तो वोकल और वायलिन से इनका संबंध रहा है, वायलिन से, बजाने वाला यंत्र है। टी आर महालिंगम, लिंगम जो है इनका संबंध भी कर्नाटक संगीत से है, और ये बांसुरी वादक थे, वादक इनका संबंध रहा है। एल सुब्रमण्यम, ये जो है कर्नाटक की जो संगीत शैली है उनसे इनका संबंधित है, और साथ में ये वायलिन बजाते थे, वायलिन बजाते हैं, यानी कि वायलिन से इनका संबंध रहा है सुब्रमण्यम साहब का। ठीक है, लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर जी जो है ये इनका संबंध बेसिकली आपको मिलेगा इंदौर के आसपास, तो इंदौर वाला जो क्षेत्र है उसमें, क्योंकि इंदौर से रहे हैं, तो ये जो सुगम संगीत जो है विशेषकर इनका संगीत से था, और ये जो था स्वर गायन थी, इनका स्वर अच्छा था, इसलिए इनको स्वर गायन कहा जाता है। गिरिजा देवी, गिरिजा देवी जी जो है इनका संबंध बनारस घराने से है, बनारस जो घराना है वहां से इनका संबंध है। साथ में ये इनका जो संबंध रहा वो किस किस से रहा? ठुमरी से है, दादरा से है और कजरी है। ये तीनों ही गिरिजा देवी जो है इन तीनों संबंधित है, किस किस से? ठुमरी से, दादरा से और कजरी, इनसे संबंधित है गिरिजा जी। और ये किस घराने से है? बनारस घराने से। शुभा मुदगल, शुभा मुदगल, तो ये जो है स्वतंत्र शैली के संबंधित है, और यहां देखे आपको ख्याल या ठुमरी। अल्लाह रखा, ये जो है अल्लाह रखा, इनका संबंध पंजाब घराने से है, और ये तबला वादक है। अब आपको एक बात बताएं, ये पंजाब से एक और यहाँ नाम देखा था हमने, पंजाब से एक यहाँ पर देखा था, यहाँ पर भी जो जाकिर हुसैन है उनका भी क्या था? तबला था। और यहाँ भी आपको पंजाब मिला, और पंजाब से क्या मिल गया? फिर से तबला ही मिला। उस्ताद सलामत अली खां, उस्ताद सलामत अली खां, ये जो था शाम 84 घराना, शाम 84 घराने से संबंधित हैं, और इन्होंने क्या किया है? तो इनको पढ़ रहे हैं हम, तो ये ख्याल और ठुमरी के
से संबंधित हैं, इस क्षेत्र में ये वर्क काम करते हैं, इस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको हम पढ़ रहे हैं आज। किसके लिए? ख्याल और ठुमरी के लिए। ए आर रहमान जो है ये भी बहुत पूछा जाता है भाई। ए आर रहमान ये जो है फ्यूजन और फिल्म संगीत जो है उनसे संबंधित रहे हैं, और इनका जो संबंध है खासकर ये है कीबोर्ड और सिंथेसाइजर से संबंधित रहे हैं। शंकर महादेवन जो है ये शास्त्रीय संगीत और फ्यूजन से संबंधित है, और इनका जो संबंध रहा है वह रहा है स्वर गायन से। तो ये रहा आज का हमारा एक छोटा सा क्लास, छोटी सी थी बिल्कुल, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। सारे वाद्य यंत्र और इनको मैंने आपको बता दिया। आप इस क्लास को 1 से 2 बार देखिएगा, सुनिएगा, आपको बहुत सारे याद हो जाएंगे। और अगर इससे भी और डिटेल में चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके एक और क्लास लाने को मैं तैयार हूँ, विथ डिटेल ले आऊँगा एक एक व्यक्ति के बारे में भी, तो बस आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले एक जानकारी बता दें, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे सामने आपके, कि यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल हमारा जो करंट अफेयर्स संबंधी आपको अपडेट चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए भी आप कौन सा माध्यम यूज़ करेंगे? जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वही करेंगे। साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल जो है उसको भी फॉलो करें, उस पेज को भी, ताकि वहाँ से भी आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। चलिए मिलेगा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।